हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वांटेड या डिजायर कैरेक्टर वाले जीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं, जिससे हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें डीएनए के साथ बहुत सारे मैनिपुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है, देन उसे कट करना पड़ता है, फिर उस डीएनए को किसी और डीएनए से लाइगेट करना पड़ता है। इसके लिए कुछ स्पेशल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सेल लाइसिस के लिए कौन कौन से सेल लाइसिस एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारी अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं उनको डिग्रेड करने के लिए कौन कौन से डिग्रेडिंग एंजाइम का हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमेशा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में यह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमें सेल वॉल को हटाना पड़ता है, तभी हम जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे। इसका सेकंड स्टेप होता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। एक बार जब डीएनए बाहर आ जाता है तो उसे हम स्पेसिफिक लोकेशन पर उस स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट या कट करते हैं जिस पर हमें काम करना होता है। वह सेगमेंट हमें मिलता है कटिंग से। इसका थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एक डीएनए सेगमेंट मिलने के बाद उससे हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। एक डीएनए सेगमेंट मिलने के बाद उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल गलत हो जाए, तो फिर दोबारा हमें डीएनए को आइसोलेट करके देन कटिंग द्वारा डिजायर डीएनए के सेगमेंट को प्राप्त करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम उस डीएनए सेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। यह एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। अब हम इन सेगमेंट द्वारा आगे वर्क कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। एक बार जब एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो डीएनए सेगमेंट रेडी हो जाता है। इसे किसी भी वेक्टर की मदद से इसे होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन और डीएनए प्रोडक्ट। यह सेगमेंट होस्ट सेल के डीएनए के साथ कंबाइन होकर डिजायर कैरेक्टर वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कंबाइंड डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हमने डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है उसका आइसोलेशन कैसे किया था। डीएनए को हम सेल से कैसे निकालेंगे और इसमें कौन कौन से एंजाइम यूटिलाइज होंगे। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि हम किस टाइप के सेल के साथ काम कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल या प्लांट सेल, इनमें से किस सेल के साथ हम वर्क कर रहे हैं यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जब हम सेल वॉल को कट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तभी डीएनए बाहर निकलेगा। इन अलग अलग टाइप के सेल में अलग अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। उस सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक डिग्रेडिंग एंजाइम का यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए हम यूज़ करते हैं लाइसोजाइम, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है।
लाइसोजाइम इस सेल वॉल को रप्चर कर देता है और बैक्टीरियल लाइसिस या किल हो जाता है। अब हम इसका डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। लाइसोजाइम पेप्टाइडोग्लाइकन का लाइसिस कर देता है, उसे रप्चर कर देता है, जिसके कारण डीएनए को आइसोलेट करना इजी हो जाता है। फंगल सेल वॉल को आइसोलेट करने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन फंगल सेल वॉल को हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देता है, जिसे डिग्रेड करने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं और डीएनए को आइसोलेट करते हैं। प्लांट सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। प्लांट सेल वॉल जो होता है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल्स जैसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्यूलोज होता है वो हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल वॉल को। मिडल लेमिला को अन्य डिटर्जेंट या लैक्टिक एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्यूलोज होता है उसको सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करके डिग्रेड करते हैं और डीएनए को आइसोलेट करते हैं। आफ्टर सेल वॉल डिग्रेडेशन और रप्चर, सेल वॉल का लाइसिस होने के बाद सेल के अंदर हमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लाइव सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलने के कारण इसमें आरएनए और प्रोटीन मौजूद होते हैं, बट हमें सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करना होता है, जिसे आइसोलेट करने के लिए हमें फॉलोइंग डिग्रेडिंग एंजाइम का यूज़ करना पड़ता है। आरएनए रिमूवल एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटीन रिमूवल एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले अलग अलग एंजाइम के बारे में जानेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में 3 टाइप के एंजाइम यूज़ होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, सिंथेसाइज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम है ये 3 टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम यूज़ होते हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये दोनों डीएनए कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड है राइबोन्यूक्लियस, यह आरएनए के कटिंग के लिए यूज़ होता है। सिंथेसाइज एंजाइम, इसमें 3 टाइप के एंजाइम यूज़ होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, यह लाइगेट या जॉइंट करने के लिए यूज़ होता है।